नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। क्या आपको पता है कि रामायण के समय लोग कितनी उम्र तक जीते थे? क्या सच में उस समय के इंसान 1000 साल तक जीवित रहते थे? क्या भगवान राम और उनके समय के लोग आज के इंसानों से अलग थे? और अगर ऐसा था तो आज हमारी उम्र इतनी कम क्यों हो गई है? आज की इस वीडियो में हम रामायण प्राचीन ग्रंथों, इतिहास और विज्ञान के नज़रिए से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज पूरी दुनिया में इंसानों की औसत उम्र लगभग 70 से 75 साल के आसपास है। कुछ देशों में यह 80 साल से भी ज़्यादा है। लेकिन हजारों साल पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय आधुनिक दवाइयाँ नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, सर्जरी की सुविधा नहीं थी। फिर भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे लोगों को वर्णन मिलता है जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे थे। यही से सवाल उठता है, क्या यह सच था या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा हुआ है? वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिनसे पता चलता है कि उस समय लोगों की उम्र आज की तुलना में काफ़ी अधिक मानी जाती थी। राजा दशरथ को वृद्ध बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद वे युद्ध में सक्षम थे। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग बढ़ती उम्र में भी काफ़ी सक्रिय और शक्तिशाली थे। भगवान राम के वनवास की अवधि 14 वर्ष थी और उस समय भी लोग लंबी अवधि तक सक्रिय जीवन जीते थे। रामायण में कई ऋषि मुनियों का भी वर्णन मिलता है जो अत्यंत वृद्ध होने के बाद तपस्या, अध्ययन और आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक बताई गई थी। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में मनुष्य की आयु हजारों वर्ष तक हो सकती थी और कई पुराणों में लिखा गया है कि अलग अलग युगों में इंसान की उम्र अलग होती थी। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मान्यता के अनुसार सतयुग में इंसानों की आयु सबसे अधिक थी। त्रेता युग में यह थोड़ी कम हुई थी, द्वापर युग में और कम हुई थी और कलयुग में सबसे कम हो गई। कुछ पुराणों में बताया गया है कि सतयुग में लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे, त्रेता युग में लगभग 10,000 वर्ष तक, द्वापर युग में लगभग 1000 वर्ष तक और कलयुग में औसत आयु लगभग 100 वर्ष मानी गई। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि रामायण काल में लोग हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। अब सवाल आता है, क्या विज्ञान भी यही कहता है? सीधा जवाब नहीं। आज तक वैज्ञानिकों को कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित करे कि इंसान कभी हजारों साल तक जीवित रहते थे। पुरातत्वविदों द्वारा मिले मानव कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन काल में अधिकांश लोगों की उम्र आज से कम ही होती थी। कई लोग 30 से 50 वर्ष के बीच ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, क्योंकि उस समय बीमारियां, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा थी। इसलिए विज्ञान दृष्टिकोण से हजारों वर्षों तक जीवित रहने का दावा प्रमाणित नहीं है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर लोग हजारों साल तक नहीं जीते थे तो ग्रंथों में इतनी बड़ी उम्र क्यों लिखी गई है? इसमें कई संभावित कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है प्रतीकात्मक भाषा। प्राचीन ग्रंथों में कई बार संख्याओं का उपयोग शक्ति, सम्मान और महात्मा दिखाने के लिए किया जाता था। और दूसरा कारण है समय की अलग गणना। कुछ विद्वानों का मानना था कि उस समय वर्ष की गणना आज जैसी नहीं होती थी। संभव है कि समय मापने की पद्धति अलग रही हो। तीसरा कारण धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। कई कथाएं लोगों को नैतिक शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी, इसलिए उनमें चमत्कारी तत्व भी जोड़े गए। चाहे उनकी उम्र हजारों साल रही हो या न रही हो, लेकिन एक बात तय है, उनका जीवन आज से काफ़ी अलग था। वे प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, शुद्ध भोजन करते थे, रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं होता था, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते थे, योग और ध्यान का महत्व था, मानसिक तनाव भी अपेक्षाकृत कम था। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवन शैली इंसानों की उम्र बढ़ाने में मदद करती है। जी हाँ, आज भी दुनिया में कई लोग 100 वर्ष से अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। जापान, इटली और कुछ अन्य देशों में ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। इन लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वे संतुलित भोजन करते हैं, नियमित शारीरिक गतिविधि करते हैं, तनाव कम लेते हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। इसका मतलब है कि लंबी उम्र का संबंध केवल समय या युग से नहीं, बल्कि जीवन शैली से भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रामायण के समय लोग सच में हजारों साल तक जीवित रहते थे? इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। धार्मिक मान्यताएं कहते हैं कि त्रेता युग में इंसानों की आयु बहुत अधिक थी, जबकि वैज्ञानिक प्रमाण इस दावे की पुष्टि नहीं करते। इसलिए यह विषय आस्था और विज्ञान के बीच एक रोचक रहस्य बना हुआ है।
लेकिन एक बात जरूर सीखने लायक है, चाहे लोग हजारों साल तक जीते हो या नहीं, उन्होंने जीवन को अनुशासन, संयम और प्रकृति के साथ जुड़कर जीने की कोशिश की और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो दोस्तों, आप क्या मानते हो? क्या रामायण काल में लोग सच में हजारों साल तक जीते थे या फिर यह केवल प्रतीकात्मक वर्णन है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।